ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम जानेंगे सभी प्रोनाउंस के बारे में और उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और जानेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वह शब्द जो किसी संज्ञा मतलब नाउन आदि के बदले प्रयोग किया जाता है सर्वनाम मतलब प्रोनाउन कहलाता है। तो नाउन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों ने डे 2 दूसरे दिन की वीडियो आपने देखी होगी या नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, नाउन के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर जो सी है वो एक प्रोनाउन है। आई एम गोइंग टू रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आई प्रोनाउन है। वाई डू वी यूज द प्रोनाउन, हम प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं या हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है, सुनीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल बट सुनीता इज नॉटी। हिंदी में मतलब है सुनीता एक सुंदर लड़की है पर सुनीता शरारती है। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। देखिए सही सेंटेंस है, सुनीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल बट सी इज नॉटी। सुनीता एक सुंदर लड़की है पर वह शरारती है। तो हमने एक बार नाम को बोला और सेकंड टाइम सुनीता को इशारा करने मतलब कि सुनीता की तरफ इशारा करते हुए हमने सी का यूज किया कि वह शरारती है। ओके, हमने दोबारा ये नहीं बोला कि सुनीता ही शरारती, हमने बोला वो शरारती है। ओके, मतलब हम सुनीता की ही बात कर रहे हैं सेकंड टाइम भी, लेकिन हम प्रोनाउन का यूज करते हैं हमेशा। तो सी प्रोनाउन है। ओके, जो किसी व्यक्ति कि, किसी भी नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं प्रोनाउन की लिस्ट। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब आप, दे मतलब वे या वे लोग, ही मतलब वह पुरुष के लिए, सी मतलब वह स्त्री के लिए, इट मतलब यह, दिस मतलब भी यह, डैट मतलब वह। इनके बारे में हम अभी डिटेल में जानते हैं। अभी आप ब्रीफ में ही जान लीजिए। दीज मतलब ये सब, दोज मतलब वो सब, वन मतलब एक, एनीबॉडी मतलब कोई भी, समबॉडी मतलब कोई, हु मतलब कौन, हुम मतलब किसको या किसका, वट मतलब क्या, नोबॉडी मीनिंग कोई भी नहीं, एनीथिंग मतलब कुछ भी, समथिंग मतलब कुछ, एनीवन मतलब कोई, कोई एक कह सकते हैं। ओके, एनीवन। नन मतलब कोई नहीं, नो वन मतलब कोई 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 नहीं, इसका भी मीनिंग यही है। विच मतलब कौन सा, ऑल मतलब सब, सम मतलब कुछ, एवरीबॉडी हर कोई, हर सेल्फ वह खुद स्त्री के लिए, इट सेल्फ या खुद। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउन हैं, वो हम आगे वीडियो में देखते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम जान लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। तो प्रोनाउन 9 प्रकार के हैं। देखिए पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। और लास्ट है पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। तो इन सभी प्रोनाउंस के बारे में आप डिटेल में जानते हैं थोड़ा। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बदले प्रयोग होने वाले प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की संख्या 7 है। इनका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। इनका ऑब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट भी। ओके, तो आइए देखते हैं इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट।
तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन की संख्या जिसकी 7 थी। देखिए आई मतलब मैं, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है मी मुझे, सब्जेक्ट वी हम, अस हमें, यू तुम, यू तुम्हें, दे वे या वे लोग, दैम उन्हें, सी वह स्त्री के लिए, हर उसको स्त्री के लिए, ही वह पुरुष के लिए, हिम उसको पुरुष के लिए, इट यह, इट इसे। तो आप लोगों ने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता लगा लिया। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर इट का प्रयोग मनुष्य को छोड़कर सभी के लिए होता है, जैसे जानवर, मौसम, वस्तु आदि। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आइए अब जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट पर प्रवर्तित करने वाले प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिंगिंग हिमसेल्फ, वह खुद गा रहा है, या आप कहें वह स्वयं गा रहा है। यूज योर माइंड योर सेल्फ, अपना दिमाग खुद प्रयोग करें। आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछो। तो यहाँ पर हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और योर सेल्फ ओके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आइए इनकी लिस्ट देखते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की लिस्ट। इधर सब्जेक्ट है, इधर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देखिए आई का होता है माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब मैं खुद। वी का होता है आवर सेल्फ मतलब हम खुद। यू का योर सेल्फ आप खुद। दे का देम सेल्फ वे लोग खुद या वे खुद। ही का है हिमसेल्फ वह खुद पुरुष। ओके, सी का हर सेल्फ वह खुद। इट का इट्स सेल्फ या खुद। मनोज मतलब कि एक पुरुष है, तो इसका हो जाएगा हिमसेल्फ। सुनीता स्त्री है, तो इसका हो जाएगा हर सेल्फ। सुनीता एंड मनोज, तो इनका हो जाएगा देम सेल्व्स। बुक या किसी भी वस्तु का नाम हो तो उसे कहेंगे इट्स सेल्फ। ओके, या खुद। तो आप लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जान लिया। जैसे कि हम खुद कोई काम करते हैं तो उनमें हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं आगे। ओके, तो अब जानते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने खुद यह काम किया था। ओके, तो यहाँ पर माई सेल्फ ही एम्फैटिक प्रोनाउन भी है। ओके, दे विल डू दिस वर्क themselves, वे लोग यह काम खुद करेंगे। यहाँ पर themselves एम्फैटिक प्रोनाउन है। She called me herself, उसने मुझे खुद बुलाया। तो यहाँ herself एम्फैटिक प्रोनाउन है। She told me herself that she loves me, उसने मुझे खुद बताया कि वो मुझसे प्यार करती है। तो यहाँ पर herself एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो एम्फैटिक प्रोनाउन और मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सेम होता है, लेकिन इनमें अंतर सिर्फ इतना है, जहाँ देखिए अंतर सिर्फ ये है कि जो ये सेंटेंस है शी टोल्ड मी हर सेल्फ दैट शी लव्स मी, हमने यहाँ पर हर सेल्फ लिया है, इसे हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा देते हैं तो ये एम्फैटिक हो जाएगा। सी हर सेल्फ टोल्ड मी दैट सी लव्स मी, लेकिन हिंदी यही रहेगी, उसने मुझे खुद बताया कि वो मुझसे प्यार करती है। ओके, इसी प्रकार से जैसे ये वाला सेंटेंस है, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ,
तो हम इसे सब्जेक्ट के तुरंत बाद रख देते हैं। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने खुद ये काम किया था। लेकिन हम अगर इस प्रकार से भी जैसे ये पहले था उसी प्रकार से रखें, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने खुद ये काम किया था, तो भी सेंटेंस सही है। तो बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं हम जोर देने के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए, प्रोनाउन पर या नाउन पर। ओके, तो अब जानते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउन के बारे में। वह प्रोनाउन जो सामान्य व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाता है उसे इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है कैन एनीवन हियर मी, क्या कोई मुझे सुन सकता है? तो यहाँ पर एनीवन इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। शी सॉ समथिंग, उसने कुछ देखा, यहाँ पर समथिंग इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, रॉन्ग विद हिम है, ओके, सॉरी मैंने मी कर दिया। ओके, तो देखिए उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। इस सेंटेंस में नथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है या इंडेफिनाइट कह सकते हैं आप, है ना। नोबॉडी केम हियर, कोई भी यहाँ नहीं आया, यहाँ नोबॉडी इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। समवन विल सी यू, कोई तुम्हें देख लेगा, यहाँ समवन इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। देखिए आर यू अलोन, इज देयर एनीवन एल्स हियर, क्या तुम अकेले हो, क्या यहाँ कोई और है? तो यहाँ एनीवन इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। आइए इनकी लिस्ट देखते हैं। ओके, तो इंडेफिनाइट प्रोनाउन की लिस्ट देखिए। समबडी कोई भी, समवन कोई व्यक्ति, एवरीबॉडी हर कोई या हर एक, नथिंग कुछ नहीं, नन कोई नहीं, ऑल सब कुछ या सभी, एनी कोई, वन कोई एक, सम कुछ या कोई, नोबडी कोई नहीं, एनीथिंग कुछ भी, नो वन कोई नहीं, एवरीवन हर एक व्यक्ति। ओके, तो जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। देखिए किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हु का यूज करते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो या जिसने के लिए। हुम का प्रयोग करते हैं जो, जिसकी, जिसे, जिसको। हुज का प्रयोग करते हैं जिसका, जिसके, जिनके। विच का प्रयोग करते हैं जो या जिसे। डैट का प्रयोग करते हैं जो। अब इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानते हैं किस प्रकार से यूज करते हैं। ओके, देखिए ही हैज मैनी फ्रेंड्स हु आर टीचर्स, उसके पास बहुत से दोस्त हैं जो शिक्षक हैं। तो हमने यहाँ पर जो के लिए हु का यूज किया है। ओके, देखिए नेक्स्ट, आई नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स मी, मुझे उस व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे समझे। तो यहाँ पर भी हमने जो के लिए हु का यूज किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस रास्ते जाना चाहिए? कुड यू टेल मी विच वे आई शुड गो, तो यहाँ पर किस के लिए हमने विच का यूज किया, किस रास्ते जाना चाहिए, मतलब कि विच वे, किस रास्ते। ओके, आई नो डैट यू डिड योर बेस्ट, मुझे पता है कि आपने सबसे अच्छा किया है। तो यहाँ पर हमने की के लिए डैट का यूज किया है कि आपने सबसे अच्छा किया है। डी डैट का यूज हमने की के लिए किया। ओके, देखिए नेक्स्ट, देयर इज नन अमंग देम दैट कैन रन फास्ट, उनमें कोई ऐसा नहीं है जो तेज भाग सकता है। तो यहाँ पर हमने जो के लिए दैट का यूज किया है।
ओके, डैट का यूज किया है जो के लिए। हु का भी यूज कर सकते हैं हम, डैट का भी। अभी इसके बारे में जानते हैं। पहले ये देखिए, मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। यहाँ पर है जिसके। ओके, आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर। तो हुज का प्रयोग हमने जिसके जिसके के लिए किया है। आइए अब जानते हैं इनका प्रयोग किस प्रकार से हमने किया। हु या हुम का प्रयोग मनुष्य के लिए होता है, जबकि विच का प्रयोग मानव जाति को छोड़कर अन्य सभी के लिए होता है। हु का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के उल्लेख के संदर्भ के लिए होता है, मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए होता है, जबकि हुम का प्रयोग केवल ऑब्जेक्ट के उल्लेख के लिए होता है। देखिए हुज का प्रयोग व्यक्ति और जानवर के साथ होता है और इसे नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुओं के साथ भी प्रयोग किया जाता है। जैसे द शर्ट हुज कलर इज ब्लैक लुक्स ब्यूटीफुल, मतलब जिसका रंग काला है सुंदर दिखता है। तो जिसके के लिए हमने हुज का यूज किया, वो भी नॉन लिविंग थिंग के लिए। और जो डैट है, इसका प्रयोग सभी के साथ होता है, नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, सभी के साथ इसका प्रयोग होता है। आइए अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की नज़दीकी या दूरी बताने वाले प्रोनाउन को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, दिस यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज योर दैट इज योर बुक, वह आपकी किताब है। तो यहाँ पर दैट डेमोस्ट्रेटिव है और प्रोनाउन है। ओके, दोज आर योर बुक्स, वो सभी आपकी किताबें हैं। तो ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर माई बुक्स, यहाँ पर दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो देखिए, दिस, डैट, दोज, दीज, ये सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। अब जानते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, मतलब क्या, तुम्हारा नाम क्या है। हु आर यू, आप कौन है, यहाँ पर हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर पसंद है, यहाँ पर विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हुज बुक इज दिस, यह बुक किसकी है। हु मतलब कौन या किसको, हुम मतलब किसको, हुज मतलब किसका, व्हाट मतलब क्या या कौन सा, विच मतलब कौन सा। तो ये सभी जिनसे क्वेश्चन किया जा रहा है, ये सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि रिलेटिव प्रोनाउन में भी इनका यूज हुआ था, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच का, और उनका मीनिंग अलग था, तो सही बात है, उनका मीनिंग अलग था। लेकिन आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जब इनका प्रयोग, इन क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हम यू सेंटेंसेस के बीच में करते हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं, जिनका मीनिंग अलग हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस करिए रिलेटिव प्रोनाउन की, जो मैंने सेंटेंसेस एग्जांपल आप लोगों को दिए हैं, आप लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे। और आज तीसरा दिन है, आप लोगों के लिए इतना बहुत है। बस आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए, आगे हम डिटेल में जानेंगे हर चीज। अब जानते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। वह प्रोनाउन जो संख्या बताता है उसे संख्या सूचक या विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, एदर, नेदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये जानना चाहिए। आइए देखते हैं
एवरीवन, इसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। जैसे एवरीवन वाज बिजी, हर कोई व्यस्त था। एवरीबॉडी, किसी खास व्यक्ति या समूह का बोध करने के लिए। हर कोई जानता था कि वह अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकती है। एवरीबॉडी न्यू एवरीबॉडी न्यू शी कुड स्पीक इंग्लिश वेल। एदर का यूज करते हैं। देखिए, दोनों में से किसी एक का बोध करने के लिए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एदर मनोज और आई मस्ट गो, या तो मनोज या मुझे जाना चाहिए। तो दोनों में से किसी एक का बोध कराने के लिए आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा, या तो मनोज या मुझे जाना चाहिए। अब देखिए नेदर, दोनों में से कोई भी नहीं का बोध कराने के लिए। एग्जाम्पल है नेदर ऑफ देम लुक्स हैप्पी, उनमें से कोई भी खुश नहीं दिखता। दोनों में से कोई भी नहीं का बोध कराने के लिए हम नेदर का यूज करते हैं। ईच, इसका प्रयोग एक अर्थ में होता है। जैसे ईच ऑफ देम sang a song, उनमें से प्रत्येक ने एक गीत गाया। ओके, एक के अर्थ में होता है ईच का प्रयोग। अब हम जानते हैं पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में, जो कि लास्ट है। पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकार का बोध कराने वाले प्रोनाउन को पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ये हैं आवर्स, हिज, माइन, हर्स, योर्स, देयर्स। दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। तो आप लोग जानते हैं माइन पोसेसिव प्रोनाउन है, जो कि बता रहा है ये मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है। ओके। विच ऑफ दीज बुक्स आर योर्स, इनमें से आपकी पुस्तकें कौन सी हैं। तो यहाँ पर योर्स पोसेसिव प्रोनाउन है, जो कि बता रहा है आपका अधिकार कौन से पुस्तकों पर है। ओके। दैट कार इज हर्स, वह कार उसकी है, मतलब कि उस कार पर उसका अधिकार है। दिस कार इज देयर्स, ये कार उनकी है, मतलब कि इस कार पर उन लोगों का अधिकार है। तो आप लोगों ने सभी प्रोनाउंस के बारे में जाना और उनकी लिस्ट को अच्छे से समझा और उनके हिंदी मीनिंग को भी समझा। आज तीसरे दिन में आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए और 30 डेज के अंदर आप